हेलो दोस्तों, मैं हूं भूदेव। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम शुरुआत करने वाले हैं क्रम परीक्षण। दोस्तों, क्रम परीक्षण क्या होता है और इस प्रकार के क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, यह परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत मोस्ट टॉपिक है। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों, क्रम परीक्षण होता क्या है। क्रम परीक्षण होता क्या है, जब एक व्यक्ति या दो व्यक्ति का स्थान आगे या पीछे देकर कुल संख्या या स्थान पूछे कुल संख्या या स्थान पूछे तो वह क्रम परीक्षण कहलाता है, यानी रैंकिंग टेस्ट कहलाता है। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चनों में हमें दायां और बायां यानी लेफ्ट और साइड का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि लेफ्ट और राइट का क्या कारण होता है। जैसे कि आप यहाँ पर इस पॉइंट पर खड़े हुए हो, इस वाले पॉइंट पर आप खड़े हुए हैं। जब आपसे कोई व्यक्ति कहे कि यानी आपको सीधे हाथ की तरफ मुड़ना है, जब व्यक्ति कोई सीधे हाथ की तरफ मुड़ता है तो उसे कहते हैं हम दक्षिणावर्त। क्या कहते हैं दोस्तों? दक्षिणावर्त। क्या कहते हैं? दक्षिणावर्त कहते हैं। और जब कोई व्यक्ति गहरे हाथ की तरफ मुड़ता है, क्या मुड़ता है? गहरे हाथ की तरफ मुड़ता है, तो उसे कहते हैं वामावर्त। क्या कहते हैं दोस्तों? वामावर्त कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बायां वामावर्त कहते हैं, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड समझते हैं। अब बात आती है कि इस पर आप याद कैसे रखोगे। जब आपसे पूछे एक व्यक्ति का स्थान देकर, क्या पूछे? जब आपको यदि एक व्यक्ति का स्थान, तो आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो इसको क्या करना है आपको कि कुल संख्या पूछे, आपको क्या पूछे? कुल संख्या। जब से आपसे कुल संख्या देकर पूछे तो क्या करना है आपको क्या करना है, उसका बाईं ओर से स्थान, क्या करना है दोस्तों? बाईं ओर से स्थान। दोस्तों, उसका बाईं ओर से स्थान प्लस करना है उसमें दाईं ओर से स्थान। दाईं ओर से स्थान, बाईं ओर से स्थान, दाईं ओर से स्थान, और इसको इसमें से कर देना है माइनस के एक। जब आपसे कुल संख्या पूछे, क्या पूछे? कुल संख्या पूछे। जब आपसे कुल संख्या पूछे तो आपको क्या करना है? बाईं ओर से स्थान देखना है और दाईं ओर से स्थान देखना है, और उन दोनों को जोड़ देना है। जोड़ देने के बाद आपको उसमें से एक को घटा देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब ये क्या है दोस्तों? एक मेन फॉर्मूला है। क्या है ये? मेन फॉर्मूला है। इसमें आपको अगर बाईं ओर से स्थान ज्ञात करना है, किधर से? बाईं ओर से स्थान ज्ञात करना है, किधर से? बाईं ओर से स्थान। दोस्तों, जब बाईं ओर से स्थान पूछता है तो क्या करना है आपको? कुल संख्या में से, किसमें से? कुल संख्या में से, कुल संख्या में से दाईं ओर के स्थान को घटा देना है। क्या करना है? दाईं ओर के स्थान को क्या करना है हमको? दाईं ओर से स्थान को करना है, घटा देना है। और ये वाला जो माइनस था वो क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये प्लस, जो माइनस का स्थान था यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि दाईं ओर से स्थान उसका क्या होगा, तो क्या करना है? दाईं ओर से स्थान, दाईं ओर से स्थान। तो आपको दाईं ओर से स्थान निकालना है, तो कुल संख्या में से, कुल संख्या, तो कुल संख्या में से उसका बाईं ओर से स्थान को क्या कर देना आपको? बाईं ओर से स्थान को घटा देना है और उसमें प्लस एक के लिए जोड़ देना है। यानी आपको दोस्तों इसमें याद रखना है, जब कुल संख्या पूछे तो आपको बाईं ओर से स्थान और दाईं ओर से स्थान को जोड़ देना है, उसमें से एक घटा देना है। अगर बाईं ओर से स्थान पूछे तो कुल संख्या में से दाईं ओर के स्थान को घटा देते हैं और उसमें प्लस एक जोड़ देते हैं। दाईं ओर से स्थान पूछे तो कुल संख्या में से बाईं ओर के स्थान को घटा देते हैं और प्लस के एक जोड़ देते हैं। अब दोस्तों समझते हैं इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा। दोस्तों, हमने एक क्वेश्चन लिया है जिसको आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो। दोस्तों, सीता का बाईं ओर से
18वां स्थान है। किधर से? बाईं ओर से कौन सा स्थान है? 18वां स्थान है। और दाईं ओर से 30वां स्थान है। कौन सा है? 30वां स्थान है। तो बताओ पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हैं? तो पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हैं? तो दोस्तों बाईं ओर से स्थान इसका कौन सा है? बाईं ओर से स्थान, बाएं ओर से स्थान, तो इसका बाईं ओर से स्थान कौन सा है? 18वां। कौन सा है? 18वां। और दाईं ओर से स्थान इसका कौन सा है? दाईं ओर से स्थान इसका 30वां। तो कुल संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ये कुल संख्या पूछ रहा है। तो कुल संख्या पूछ रहा है तो क्या करें? कुल संख्या बराबर इसमें क्या करना है? बाईं ओर से स्थान, तो बाईं ओर से स्थान कौन सा? इसका 18वां है, प्लस दाईं ओर से स्थान, दाईं ओर से स्थान कौन सा है? 30वां। और माइनस के 1, और इनमें से जोड़कर कितना हो रहा है? 48 में घटाओगे 1, कितना आ जाएगा? 47। यानी पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति थे? यानी 47 थे। कितने थे दोस्तों? 47। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब तो अवश्य कर दें दोस्तों, सब्सक्राइबर की बहुत जरूरत है।